ममता बनर्जी साबित कर दे, मैं तिवारी भैया, मैं उनका गुलाम हो जाऊंगा। अगर ममता बनर्जी साबित कर दे कि पश्चिम बंगाल हिंसा से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, साबित कर दे। अगर हिंसा नहीं हुआ तो तुम आप रोक क्यों रही हैं? हाई कोर्ट के डिसीजन पे इंटरफेरेंस क्यों कर रही हैं? एनएचआरसी अगर जांच कर रही है तो उसको जांच करने दीजिए, उसको खुली छूट दे दीजिए। जो गलत हुआ है वो सब कुछ सामने आएगा। कुछ हुआ नहीं होगा तो एनएचआरसी बोल देगी कि कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन आप उसके बारे में नहीं बोलेंगी ना, क्योंकि आपको 77 जो बहुमत मिला है उस बहुमत के नशे में आप बोल रही हैं सब तमाम चीज़ें कि हाँ ये सब कुछ ठीक हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको मालूम चल गया है कि 5 साल के लिए जो सिंहासन मिला है इसमें मुझे यही सब चीज़ करना है। और आने वाले पत्रकार महोदय, जो आने वाला दिन है वो भी खतरनाक होने वाले हैं, वो रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि लगातार वहाँ के टीएमसी के गुंडों को खुली छूट दी गई है कि टीएमसी गुंडों को कह दिया गया कि आपके लिए कानून नहीं है, आप कानून को जितना रौंद सकते हैं तो रौंदो। जिन लोगों ने टीएमसी को डेंट करने की कोशिश किया उनको खत्म कर दो। लेकिन जिस तरह से आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद करता हूं कोलकाता हाई कोर्ट का और साथ में धनखड़ साहब का कि आप ऐसे ही इनके पाप का, हिंसा का, तमाम चीज़ों को उजागर करते रहिए, वरना बहुत ही गलत मैसेज जाएगा पूरे देश में। हाई कोर्ट की तरफ से ममता बनर्जी को फटकार लग चुकी है। हाई कोर्ट ने कह दिया है कि वेस्ट बंगाल में हिंसा हुई है, ममता बनर्जी छुपाने की कोशिश कर रही हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार की टीम वहां पहुंच चुकी है जांच करने के लिए। ममता बनर्जी कह रही हैं कि जो फैसला हाई कोर्ट की तरफ से आया वो नौटंकी है। देखिए, अजीब लगता है कि ममता बनर्जी इस तरह की भाषा बोल रही है कि नौटंकी है। तो क्या कोई एक लेडीज़, क्या कोई एक महिला किसी को अपने बलात्कार कराती है, क्या वो नौटंकी है? आपको याद होगा 85 साल की जो औरत का पूरा चेहरा सुझा दिया गया था मार के, क्या वो नौटंकी था? कितने सारे ऐसे हत्या किए गए हैं जिसका कि काउंटलेस है, काउंटलेस। वो तो जो प्रमाण में आ जाता है, जो सामने आ जाता है उसको काउंट हो जाता है, लेकिन उससे पीछे कितने सारी हिंसा हुई, क्या वो सब चीज़ नौटंकी है? क्या उस विधायक को सरियाम लटका दिया जाता है मार के, क्या वो नौटंकी है? नौटंकी सब कुछ ही है। माने जो कुछ लोग मारे जा रहे हैं पॉलिटिकल हिंसा में वो सब कुछ नौटंकी है, और आप जो कर रही हैं वो सब कुछ सही है। आपने जो पैर तोड़ने का नाटक किया था उसका आज तक कोई भी ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आया कि आपका फ्रैक्चर कहाँ हुआ था, कौन से डॉक्टर ने आपकी जांच किया था, कौन सा ट्रीटमेंट दिया गया था, कौन सा मेडिसिन इस्तेमाल किया गया था, कौन सा बोन टूटा था, बोन में कितना फ्रैक्चर था, हेयर लाइन था कि नहीं था, ये तमाम चीज़ें नहीं आई थी। लेकिन वो तुम्हें खून नहीं दिख रहा है, वो उस लड़की के लाश नहीं दिख रही है जिसके साथ रेप होता है, ब्रूटल मर्डर होता है, वो चीज़ें नहीं दिखता है, क्योंकि अब सत्ता के अहंकार में तमाम चीज़ें बोल रहे हैं कि ये सब नौटंकी है, क्योंकि कोर्ट ने सब कुछ सच बोला है, कोर्ट ने सब कुछ बातें रखी है तो वो उनको चुभ रहा है। अब वो जो कुछ बात बोले वो सब कुछ सही है। इस देश की कुछ मीडिया को समझना चाहिए कि जिस तरह से वहाँ पे हिंसा हो रही है, मैं एक वाकया सुनाऊंगा आपको। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक बड़ी पत्रकार, देश की बड़ी पत्रकार, वो जाती हैं यूपी में, कहीं कहीं चीताओं के सामने जाती हैं, उसको जूम करके बाकायदा बकेट ड्रम ये लगा के वहाँ बैठती हैं, उसके बाद वहाँ पे कवरेज करती हैं जूम करके। तो क्या मैं कभी पूछ रहा हूँ कि बरखा दत्त से कि क्या कभी आप पश्चिम बंगाल जाके उन तमाम हिंसा पीड़ित लोगों से मिली हैं? नहीं मिली हैं। क्या उन लाशों के बगल में बैठ के कभी आप जूम करके वीडियो बनाया है? नहीं बनाया है। जिनको बेघर कर दिया गया पश्चिम बंगाल से पॉलिटिकल हिंसा में, क्या उन झोपड़ियों के सामने बरखा दत्त कभी जूम करके वीडियो बनाई हैं? नहीं बनाई है। लेकिन उनको वीडियो कहाँ बनाना है? उत्तर प्रदेश। भारत में सिर्फ एक राज्य है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल कहीं चीज़ों में नहीं आता। अपने आप को ये लोग बोलते हैं स्वतंत्र मीडिया हैं हम, स्वतंत्रता की हमारे पास परिभाषा है।
बेहतर पत्रकारिता हमने सीखा है। माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं और हमारे जैसा कोई है ही नहीं बेहतर। अरे एक बार उसके बारे में बात कीजिए कि जो कुछ वहाँ पे हुआ है, लेकिन आप उसके बारे में बात नहीं करेंगी। आपके साथ कुछ भी हो, जब आपके साथ सीपीएम कर रहे थे, सीपीआई वाले कर रहे थे, वामपंथ कर रहा था, तो वो सब कुछ सही था। लेकिन जब आप बीजेपी कार्यकर्ताओं को, आरएसएस कार्यकर्ताओं को जो वोट दिया है, उन कार्यकर्ताओं को, उन वोटर्स को धमका रही हैं, वो सब कुछ नौटंकी लग रहा है। इससे पता चल रहा है कि अब सत्ता के अहंकार में आज जो बहुमत मिला है, उस बहुमत के नशे में आप चूर हो गई हैं। आप ये भूल रही हैं कि ये 5 साल के लिए दिया गया है, और अगर आपका पाप का घड़ा भर गया तो उससे पहले भी राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, क्योंकि राष्ट्रपति मुख्य दर्शक नहीं बन सकते, और जो वहां पर राज्यपाल हैं वो मुख्य दर्शक नहीं बने हुए हैं। जहां पे आप नहीं पहुंच रही हैं, वहां पे धनखड़ साहब पहुंच रहे हैं। चलिए ठीक है, मान लीजिए एक शब्द ले लिया जाए कि चलिए वो नौटंकी था, नौटंकी है, तो क्या धनखड़ साहब जिनके घर जा रहे हैं और जिनके आंसू निकल रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमें बचा लीजिए, हमारे परिवार को बचा लीजिए, जो बचे हुए सदस्य हैं उनको बचा लीजिए, तो क्या वो सब कुछ नौटंकी है? आप धनखड़ साहब को रोक क्यों रही हैं? उनको हेलीकॉप्टर देने से मना क्यों कर रही हैं? आप उनको इंडिपेंडेंसी दे दो ना। इंडिपेंडेंसी तो है ही नहीं वहां पे, जबकि राज्यपाल उस संवैधानिक पद पे होते हैं। दे कैन डू एनीथिंग इन द एंटायर स्टेट, लेकिन उनको अधिकार तो दे दो, उनको भी आप नहीं दे रही हैं। राज्यपाल भी जिन जिन जगहों पे हिंसा हुई, चाहे फिर वो कूच बिहार हो, मालदा हो, हर जगह पे उन्होंने उन्होंने बार बार रिपोर्ट भी की। उन्होंने कहा कि व्यवस्था यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है, पर ममता बनर्जी हर बार नकार रही हैं कि वेस्ट बंगाल में ऐसी कोई हिंसा नहीं हुई है। जब भी हिंसा को लेकर सवाल पूछा जाता, कहती नहीं बीजेपी वाले प्रोपोगंडा चला रहे हैं, यहाँ पर कोई हिंसा नहीं हुई वेस्ट बंगाल में, शांति प्रिय है वेस्ट बंगाल। ममता बनर्जी साबित कर दे, मैं तिवारी भैया, मैं उनका गुलाम हो जाऊंगा। अगर ममता बनर्जी साबित कर दे कि पश्चिम बंगाल हिंसा से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, साबित कर दे। अगर हिंसा नहीं हुआ तो तुम आप रोक क्यों रही हैं? हाई कोर्ट के डिसीजन पे इंटरफेरेंस क्यों कर रही हैं? एनएचआरसी अगर जांच कर रही है तो उसको जांच करने दीजिए, उसको खुली छूट दे दीजिए। जो गलत हुआ है वो सब कुछ सामने आएगा। कुछ हुआ नहीं होगा तो एनएचआरसी बोल देगी कि कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन आप उसके बारे में नहीं बोलेंगी ना, क्योंकि आपको 77 जो बहुमत मिला है, उस बहुमत के नशे में आप बोल रही हैं सब तमाम चीजें कि हाँ ये सब कुछ ठीक हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको मालूम चल गया है कि 5 साल के लिए जो सिंहासन मिला है, इसमें मुझे यही सब चीज़ करना है। और आने वाली पत्रकार महोदया, जो आने वाला दिन है वो भी खतरनाक होने वाले हैं, वो रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि लगातार वहाँ के टीएमसी के गुंडों को खुली छूट दी गई है कि टीएमसी गुंडों को कह दिया गया कि आपके लिए कानून नहीं है, आप कानून को जितना रौंद सकते हैं तो रौंद दो। जिन लोगों ने टीएमसी को डेंट करने की कोशिश किया उनको खत्म कर दो। एक और सवाल कि जो भी वेस्ट बंगाल में हिंसा को लेकर बात करता है, चाहे फिर वो सूबे के राज्यपाल हो या फिर कोई भी अधिकारी, अगर वो कहता है कि वेस्ट बंगाल में हिंसा हुई है तो अगर कार्यकर्ता होता है तो उसे मार दिया जाता है, जिस तरीके की चीज़ें हमने वेस्ट बंगाल में देखी हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हाँ वेस्ट बंगाल में हिंसा हुई है तो ममता बनर्जी कहती है कि बीजेपी का आदमी है। और ऐसा ही आरोप उन्होंने अब लगाया है कि नंदीग्राम में जब ममता बनर्जी हार गई हैं शुभेंदु अधिकारी से, हाईकोर्ट पहुँच गई हैं, तो वहाँ के जज को बोलती है कि ये तो बीजेपी का है। देखिए, अगर वहाँ पे भगवान मौजूद हो जाएं, आ जाएं और कह दें कि हे ममता तुमने अधर्म किया है, हे ममता तुमने पाप किया है, हे ममता तुम हिंसावादी हो, हे ममता तुम पापी हो, तुम पापिन हो, तो ममता बनर्जी पलट के वार करके कह देंगी कि भगवान जी आप भगवान नहीं हैं, आप बीजेपी के एजेंट हैं। आप बीजेपी ने आपको बुलाया है पैसा देके, बीजेपी ने आपको तप करके बुलाया है कि ज़मीन पे आइए और मेरे खिलाफ बोलिए। ये सत्ता का अहंकार है।
पहले जो वोट संख्या थी, जो पहले सीटें थी, उससे ज्यादा आई हैं, वो अहंकार बोल रहा है। इससे पहले आप देख रही थी ना, उससे पहले जब गिनती से पहले बोल रही थी कि हो सकता है कि ये बीजेपी जीत जाएगी, ईवीएम हैक हो जाएगा, सीआरपीएफ के लोग बीजेपी के हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि जज साहब को बोल दिया कि ममता बनर्जी की ये बीजेपी का आदमी है। कितने लोगों को ममता बनर्जी बोल चुकी हैं कि वो बीजेपी का आदमी है। स्टार्टिंग करूंगा, चुनाव आयोग के उनको बोल दिया गया था कि आप बीजेपी के एजेंट हैं, मोदी जी के घर में बर्तन मांजते हैं। साथ में जो पर्यवेक्षक गए थे दिल्ली से पश्चिम बंगाल, उनको बोल दिया गया था कि आप बीजेपी के एजेंट हैं, आरएसएस के कपड़े पहनते हैं, ये बोल दिया गया था। माने हर लोग, जो भी लोग आपके खिलाफत बोले, वो सब बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। माने निष्पक्षता है ही नहीं। आप सब कुछ सही बोल रही हैं, आप बहुत ईमानदार हैं, धरती का सीना चीर के आप निकली हैं कि सब कुछ आप ही सही बोल रही हैं। आप पाखंड की देवी हैं, आप ढोंगी की देवी हैं, नाटक कर रही हैं आप। और ये जो सत्ता के अहंकार में, अपने भतीजे के अहंकार में आप जिस तरह से वहां पे निर्मम हत्या करवा रही हैं, हिंसा को उजागर कर रही हैं, आप लगातार उन रोहिंग्या को, उन तमाम लोगों को आप खुले में छोड़ रही हैं कि जाकर रौंद के वापस आ जाओ। ये पूरा देश देख रहा है। अब तो देश वाले बोल रहे हैं, अब वहां के लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या पता ममता बनर्जी को वोट दे, लेकिन अब उनको अफसोस हो रहा होगा। लेकिन अफसोस के सिवा वो कर क्या सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद करता हूं कोलकाता हाई कोर्ट का और साथ में धनखड़ साहब का, कि आप ऐसे ही इनके पाप का, हिंसा का, तमाम चीज़ों को उजागर करते रहिए, वरना बहुत ही गलत मैसेज जाएगा पूरे देश में। धन्यवाद।